everyone, welcome back again with another video। तो यस, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि फिनवेशिया ग्लिच एंड हाउ टू गेट रिफंड प्रोसेस एंड जस्ट पहली बात तो भाई बात करेंगे हम उस एक ब्रूटल इंसिडेंट जो कि बहुत ही ब्रूटल था। और मुझे लगता है कि आप लोग या सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी अभी टॉपिक भी यही है एक शेयर मार्केट इंडस्ट्री में अभी फिलहाल के लिए कि फिनवेशिया ग्लिच एंड ह्यूज लॉसेस। टॉप हेडलाइंस आप कहानी देखो, आप न्यूज चैनल्स में देखो, आप पेपर न्यूज पेपर्स में देखो, आर्टिकल्स देखो, सोशल मीडिया देखो, ट्विटर देखो, कहीं भी देखो, आपको हर जगह है कि अभी टॉपिक ट्रेंडिंग में देखने को मिलेगा विच इज लाइक फिनवेशिया ग्लिच। तो यस, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि देखो फिनवेशिया जो है मार्केट में, पहली बात तो हम आपके सामने ही सर्च करते हैं। फिनवेशिया मार्केट में 2009 से है, ठीक है। ये पहली बात तो अभी का ब्रोकर नहीं है, ये काफी पुराना ब्रोकर है, ठीक है। बट कोई नहीं जानता था ज्यादातर। मैं खुद भी 1-2 महीने पहले से जाना हूँ फिनवेशिया को, और मेरे को खुद भी नहीं पता था कि ऐसा कोई ब्रोकर भी एग्जिस्ट करता है। और मार्केट में ऐसे बहुत ब्रोकर है जो एग्जिस्ट तो करते हैं बट हमें पता नहीं होता है। तो अब मुझे लगता है कि पहला पॉइंट तो मैं यही बोलूंगा कि अब फाइनली अब फिनवेशिया को सब जान चुके हैं और एक बहुत ही ड्रास्टिक इनको अब एक रिकॉग्निशन मिल चुकी है और सबको पता चल गया कि फिनवेशिया कौन है, फिनवेशिया, ठीक है। तो जो फाइनली इनका जो अब सर्विस एंड ऑल जो भी चीजें हैं, अब लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्या है। क्योंकि जब तक आप इनके यूजर ऑन बोर्ड नहीं होते, जब तक आपको पता नहीं चलता है कि वो कैसा काम करता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि वो कैसा है। तो एक्चुअल में फाइनली सब जान चुके हैं कि फिनवेशिया कौन है। तो अब काफी लोग समझदार होंगे, तो मैं यही आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि बड़ा टॉपिक है। दूसरी बात यह है कि जीरो ब्रोकरेज, और मैं खुद फिनवेशिया यूज करता हूँ। और मैं आपको पहली चीज और क्लियर कर दूं कि मैं उस लॉसेस में नहीं फंसा। मेरी एक्चुअल में कोई पोजीशन ली नहीं, फिनवेशिया ने कोई भी मेरी पोजीशन नहीं ली उसने। तो ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ। तो मेरा जो ओपिनियन होगा बिल्कुल एकदम न्यूट्रल ओपिनियन होगा, क्योंकि जिसको लॉसेस हुए हैं वो फिनवेशिया को गाली देगा, जिसको प्रॉफिट हुआ है वो फिनवेशिया को आपको एक तरह से दुआ देगा। बट मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मैं एक ऐसी एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूं, जो बता रहा हूं अपना ओपिनियन, वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, वो बिल्कुल बाइज नहीं होगा। क्योंकि मेरा ये वीडियो पर्पस बनाने का सिर्फ इतना ही है कि मैं यहाँ पे अपना वो ओपिनियन दे पाऊं जो एक्चुअल में न्यूट्रल है। क्या पता मेरा लॉस हुआ होता तब शायद मैं वीडियो नहीं बनाता, बट क्या पता अगर मेरा प्रॉफिट होता तो मैं वीडियो बनाता और उसमें सारी फिनवेशिया की अच्छाई करता। तो मैं एक्चुअल में, आप लोगों को भी ये चीज अब समझ में आ रही होगी कि मैं क्यों ये वीडियो बना पा रहा हूँ और क्यों मैं इस वीडियो बनाने के लिए एकदम करेक्ट पर्सन हूँ, ठीक है। एक बताने के लिए अपना ओपिनियन, क्योंकि मेरे साथ ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस। तो मैं तो इसको ऐसा केस स्टडी लेके चलूंगा और आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा। अगर आप लोगों को वैलिड लगे तो आप लोग उसको कंसिडर कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, डिसीजन आपका है और चीजें भी आपकी है, बट आप लोगों को एक अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो एक्सपायरी वाले दिन मॉर्निंग से ही फिनवेशिया में ग्लिचेस थे, 9:30-10 से ही ग्लिचेस थे और पूरे दिन वो ग्लिचेस रिजॉल्व नहीं हुए। काफी लोगों को बड़े बड़े लॉसेज हुए, जो आपको हेडलाइन भी दिख रही है। तो फिनवेशिया, जैसे कि आप लोग, ये एग्जांपल है, किसी ने डाला हुआ है यहाँ पे, ये आपकी वेबसाइट है, आप लोग जाके ऐसे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी कि इनके अकाउंट में देखो अवेलेबल फंड इतना है और यूज इतना है, और आप देख रहे हो प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो अगर मुझे भी लॉस हुआ होता तो मैं भी गाली देता, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा हार्ड एंड मनी है। और हार्ड एंड मनी आपको भी पता है कि जस्ट लाइक कितना कमाना एक बहुत अपने आप में टफ टास्क। मैं खुद इस चीज पे काफी रिलाई करता हूँ। मेरा अल्गो को लॉन्च लेट करने का रीजन क्या था? यही तो था, कहने को मैं अल्गो दिसंबर में भी लॉन्च कर सकता था, बट स्टिल मैंने पूरा टाइम लिया, अल्गो को पूरा एक टेक्निकल ग्लिचेस सॉल्व किया, उसके बाद मैंने फाइनली अल्गो लॉन्च की। तो मैं इस चीज को खुद प्रेफर करता हूँ कि पैसा एटलीस्ट हमारी गलती की वजह से जो आपका पैसा ना लूज हो। अगर हो तो एक जनरल टेक्निकल इशू है, बट ये कोई एनएससी का इशू नहीं था, ये फिनवेशिया का इशू था। तो यहाँ पे गलती उनकी तरफ से है, बहुत भारी गलती हुई है उनसे, क्योंकि काफी लोगों ने अपना कैपिटल लूज किया है और विच इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये है। बाकी यहाँ पे फिनवेशिया की तरफ से फिर एक ऑफिशियल लेटर इनिशिएट हुआ, और इस लेटर में क्या है, बेसिकली ये वीडियो उसी के ऊपर है, और बाकी कुछ 1-2 चीजें हम और बात करेंगे, वो छोटी छोटी होंगी, बट मेन इसी के ऊपर है। और इसी ही में आपका पता चलेगा कि आप अपना अगर पैसा खोया है तो क्या पता आपको रिफंड मिल जाए। देखो मैं गारंटी ले रहा वीडियो में, और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं,
फिनवेशिया ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए इस वीडियो को बनाने के लिए, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है ये वीडियो, ठीक है। ये वीडियो बस ऐसी नॉर्मल है जैसे मेरे चैनल पे आती है, कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ नहीं है भाई। मेरे पास अभी कोई इतना छोटा चैनल है, कहाँ से स्पॉन्सरशिप होगी, और स्पॉन्सरशिप अगर होती तब मैं, ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब की पॉलिसी वहां पे पेड प्रमोशन आपको लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये वीडियो एकदम न्यूट्रल पॉइंट्स पर है, यहाँ पे फिनवेशन है, ना मुझे कोई पैसे दिए ना मैंने लिए, बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट जो है, ठीक है, विद एविडेंस जो यहाँ पे लिखे। तो उन्होंने पहले तो बहुत माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा एक ब्रूटल इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने ये बोला, दिस हैपेंड इन द क्लाइंट हु प्लेस अ ट्रेड बिटवीन 9 to 11 AM। तो उनका कहने का मतलब ये जो ग्लिच इनिशिएट हुआ उनसे 9 से 11 बजे के बीच में जिन क्लाइंट्स ने भी अपना ट्रेड इनिशिएट किया उनको वो देखने को मिले ग्लिच, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फिर अपनी कुछ बातें लिखी, आप लोग ये पढ़ लेना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच, डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक अटैच कर दूंगा। उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला, हम 15 साल से हैं, 15 साल के बाद फर्स्ट एवर ऑफ इट्स काइंड दैट वी एनकाउंटर्ड, पहली बार 15 साल में इनका ऐसा इशू देखने को मिला, और ये विच इज करेक्ट, क्योंकि फिनवेशिया पहली बात तो कोई जानता ही नहीं था, और ये मुझे लगता है पहला इनका ऐसा एरर है जिसकी वजह से अब इन्हें सब जान, ठीक है। और ठीक है, अच्छी बात। क्या हुआ था एक्चुअल में, टेक्निकल एरर इनका समझते हैं, इन्होंने क्या लिख रखा है। आवर सिस्टम एनकाउंटर्ड अ टेक्निकल एरर व्हेन द मार्केट ओपन टुडे, जब मार्केट खुले इनको एक टेक्निकल एरर एनकाउंटर हुआ। टू रिजॉल्व द सेम दे वर रिबूट, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलता तो आप वापस से रिबूट करते, इन्होंने अपने सिस्टम को गया, दिस इज बिजनेस एज यूजुअल, और प्रोटोकॉल जो कि प्रोटोकॉल का एक पार्ट होता है। वंस दिस इज डन, यूजुअली द सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड विद द एक्सचेंज सर्वर्स ऑटोमेटिकली फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन to resume. However, the technical issue persisted during the initial trading hours from 9 AM to 11 AM. तो बेसिकली इन्होंने अपने सिस्टम को रिबूट किया, उसके बाद सारी चीजें सिंक्रोनाइज हुई, और जो इनका जो इशू एनकाउंटर्ड हुआ था इनिशियली वो 9 से 11 के बीच में हुआ। As a result, the technical issue, customer who placed trades between 9 to 11 AM couldn't see the correct position at the front end of the platform. Basically जो फ्रंट एंड क्या होता है, जो हम अपने ऐप पे देखते हैं, जो अपनी पोजीशन हमें दिख रही होती है एक अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आपने ऐप खोली, आपको अपनी पोजीशन दिख रही है, वहां पे फंड यूज दिखता है, अमाउंट कितना खर्च हुआ, कितना अवेलेबल है, क्या पोजीशन चल रही है, दैट इज कॉल्ड ये फ्रंट एंड, मतलब जो आपके आंखों के सामने दिख रहा है। बैक एंड उनका आपको पीछे काम पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली, दिस कॉज अ फ्रंट एंड मिसमैच ऑफ द ट्रेड इंडिविजुअल क्लाइंट अकाउंट, हाउएवर द इशू वाज ओनली विद द फ्रंट एंड नॉट द बैक एंड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आप लोगों का आंसर मेरे हिसाब से काफी लोगों को मिल गया होगा कि ये जो भी इशू था ये फ्रंट एंड का था, ना कि बैक एंड का इशू था। बैक एंड वो, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेड डाला तो फ्रंट एंड वहां पे फिनिशर पे आप लोगों को अपना ट्रेड शो कर रहा है, बट सपोज वो ट्रेड आपके एनएससी सर्वर तक गया ही नहीं जहां तक वो ट्रेड जाना चाहिए था। जैसे कि एक एप्लीकेशन में आप लोगों ने ट्रेड डाला, वो तो शून्य तक है ना अभी, बट एनएस एक्चुअल में उसकी अभी कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो इनका कहने का मतलब ये कि वो खाली फ्रंट एंड में जो आपको दिख रहा था वो फ्रंट एंड ग्लिच थे, ना कि बैक एंड के इशू थे। वो एक्चुअल में ट्रेड नहीं चल रहा था, वो बस फ्रंट एंड में आपको बस नंबर दिख रहे थे। मींस दिस इज ओनली जस्ट नंबर दैट यू वर सीइंग दैट टाइम, बट ये बैक एंड में कोई ट्रेड नहीं चल रहा था। इट्स लाइक पेपर ट्रेडिंग, जैसे पेपर ट्रेडिंग होती है ना कि आपका एक्चुअल में मार्केट के साथ ट्रेड चल रहा है, बट मार्केट में आपका ट्रेड नहीं चल रहा है। तो ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मार्केट के साथ ही आपका ट्रेड चल रहा है, जैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है, इट्स लाइक पेपर ट्रेडिंग। मार्केट जैसे जा रही है वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, वो एक्चुअल में ट्रेड चल रहा है, बट वो मार्केट में आपका ट्रेड नहीं। द ट्रेड वर एग्जीक्यूटेड इन द करेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट विद द एक्सचेंज। उसके बाद अब कैसे करेंगे, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? वी हैव एंश्योर्ड दैट यू रिसीव योर रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नोट बाय द एंड ऑफ द डे। प्लीज चेक योर कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड टेक नोट्स ऑफ द नोट पोजीशन ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ओपन पोजीशन है, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है, प्लीज चेक योर कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड टेक नोट ऑफ द ओपन पोजीशन इन इट। तो आप लोगों को अब यहाँ पे चेक करना है, जो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट नोट रिलीज भी हुआ होगा, कि वो पोजीशन जो आपने एनकाउंटर नहीं की, आपने जो पोजीशन एनकाउंटर नहीं की उसको आप नोट डाउन कर लें, और आप लोगों ने चेक उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते कि वो तो आप लोगों ने की। तो अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, इफ इन केस यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंट ट्रेड्स इन योर कॉन्ट्रैक्ट नोट which are not initiated by you, you are advised to close or square them off before 9:30 AM on Monday 17th of April. अगर आपने कोई भी पोजीशन आपकी तरफ से अगर इनिशिएट नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई है, और आप लोगों को वो अपने अकाउंट में दिख रही है स्टिल, तो आप लोग
9:30 17 अप्रैल को, उससे पहले अपनी वो पोजीशन क्लोज कर लेना, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, एनी पोजीशन ओपन आफ्टर 9:30 AM मंडे 17 अप्रैल विल बी कंसीडर एज अ ट्रांजैक्शन ऑफ योर चॉइस विच इज अनडिस्प्यूटेड। ठीक है, एंड विल नॉट बी कंसीडर फॉर फर्दर एक्शन। तो बाद में उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो आप लोगों के पास हार्ड चांस है 17 अप्रैल को मंडे को वो पोजीशन क्लोज करने का। अगर आप लोगों ने की दैट्स ग्रेट, नहीं की तो वो अनडिस्प्यूटेड माना जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, सबमिट योर डिस्प्यूट केस वंस यू हैव स्क्वायर ऑफ योर ट्रेड्स फ्रॉम योर अकाउंट बिफोर 9:30 AM ऑन मंडे 17 अप्रैल। प्लीज रेज अ डिस्प्यूट स्टेट बाय क्लियरिंग द डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिपेंसीज बाय रिटर्न इन अवर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बाय सेंडिंग एन ईमेल। ये वाली इस ईमेल में आपको भेजना है। बेसिकली आपको जो भी आपने ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है, और वहां पे आपका शो कर रहा है, आपको उस ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट नोट से निकाल के कॉन्ट्रैक्ट नोट साथ में भेजना, हाईलाइट करके भेजना है। अपने आप लोग आपका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जो कि पोजीशन पड़ी होगी ऑफ कोर्स आपके अकाउंट में पड़ी होगी। आप लोगों को जो भी वहां पे दिख रहा है वो सारे एविडेंस कलेक्ट करके कि आप लोगों ने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, मतलब अपनी पोजीशन का वो स्क्रीनशॉट ले लिया, हाईलाइट कर दे के पोजीशन मैंने ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउनलोड कर लिया हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया होगा आप लोगों को। वो लेने के बाद अपने एक प्रॉपर मेल बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे भेज देनी है। तो फिर इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, आपका केस रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद वो सामने से इसको जो भी सोल्यूशन रहेगा, म्यूचुअली जो भी अंडरस्टैंडेबल सोल्यूशन रहेगा, आप लोगों को वो दिया जाएगा। We would like to assure that we have mitigated that situation in accordance with regulatory guidelines. We are putting process in place to ensure that such a situation doesn't arise in future. जैसे कि ये लोग प्रॉमिस करें कि फ्यूचर में नहीं होगी। And we sincerely apologize, वही नॉर्मल सी बात है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि जस्ट लाइक क्या पता आप लोगों को रिफंड भी आ जाए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि, क्योंकि अगर इन्होंने जैसे कि इस लाइन में बोला है कि ये जो भी आपका इशू था वो बैक एंड से नहीं फ्रंट एंड से था, तो डेफिनेटली आपको इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा और आपका जो भी अमाउंट गया है क्या पता आप लोगों के पास रिफंड आ जाए। बट स्टिल मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि ना ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो है ना कोई ये स्पॉन्सर वीडियो है। तो मेरा एक बस मेल को देख के एक इंटेंशन जो मेरे को लग रहा है वो यही है कि कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे, क्योंकि अगर इन्हें मार्केट में बने रहना है। ऑलरेडी देखो यार, आप खुद सोचो, ये लोग 2009 से राइट इतना सस्टेन कर चुके हैं मार्केट में 2009 से, तो अब ये मार्केट से भाग तो नहीं सकते। बट स्टिल कुछ भी हो सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा। बट मुझे जहां तक लगता है, और मुझे लगता है कि इस गलती के बाद ये लोग अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करेंगे, और मुझे लगता है कि अब इनकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है बिजनेस की, क्योंकि अब यहाँ से एक तो पूरे लाइमलाइट में आ चुके हैं, और दूसरा अब यहाँ पे अगर अब ये अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, इन चीजों को इग्नोर करके अगर हम करें तो डेफिनेटली फिर ये आगे बहुत बड़ा ब्रोकर भी बन सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, इसमें आप लोगों का ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है, तो आप लोग देखें। क्या बाकी प्रोसेस तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कि आप लोगों को अपनी पोजीशन का स्क्रीनशॉट जो भी आपके एप्लीकेशन में है, जो भी आप लोग जो भी एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हो अपने रिलेटेड टू डिस्क्रिपेंसी, ये पोजीशन मैंने लिया, वटएवर जो भी आप एविडेंस कलेक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट नोट याद रखना, ये मस्ट है, उसको जरूर अटैच करना मेल में, हाईलाइट करके कि ये पोजीशन मैंने नहीं ली है। भेज दो। भेजने के बाद कौन सी ईमेल आईडी पे भेज दो, और मंडे को 9:30 से पहले 17 तारीख को 2023 आप लोग उससे पहले पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना, तभी वो आपकी डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, अदरवाइज अनडिस्प्यूटेड मानी जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ लोग डिस्प्यूट या वर्ड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसको फिर ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन आपकी तरफ से नहीं हुई है, तो वो फिर शायद आपको रिफंड दे दे, और जो भी आपका पैसा है आपके अवेलेबल में उतना ही दिखा दे जितना आपको अभी लॉस में दिखे। अब ये आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा आई होप, एंड स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और शायद मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई करके। अब बात करते हैं कि कुछ एक दो पॉइंट की वजह से। देखो भाई, एरर कहाँ नहीं आता, एरर आपका जीरोधा में भी आ चुका है, आप लोग जाके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एरर आपका एंजल ब्रोकिंग में भी आ चुका है, ठीक है। एरर आपका अपस्टॉक में भी आ चुका है, ठीक है। एरर ये एंजल ब्रोकिंग का एरर है, तो हर ब्रोकर में आपका एरर आ चुका है। आप किसी का भी नेट पे निकालेंगे ना, सबका एरर आ चुका है। बेसिकली हमें देखना एरर नहीं है, राइट, हमें देखना ये है कि क्या एरर आने के बाद वो फर्म, वो ब्रोकर
आपका एनहेंसमेंट कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में या नहीं। क्योंकि अगर कोई लाइक एनहेंसमेंट नहीं है, जैसे कि इन्होंने बोला कि पिछले 15 सालों में पहली बार इनका ये ग्लिच एनकाउंटर्ड हुआ, तो देखो कॉमन सेंस तो यहाँ पे यही होता है कि अगर 15 सालों में एनकाउंटर्ड पहली बार हुआ है तो श्योरली कहीं ना कहीं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तो मजबूत होगा जो पहले कभी ना हुआ हो। अभी इसलिए हुआ होगा क्योंकि अभी सडनली फिनवेशिया काफी लोगों की नजर में आया है, थोड़ा बहुत जो आया था, अब तो खैर पूरा ही आ गया, बट उससे पहले उनका यूजर बेस बड़ा होगा, सर्वर पे लोड पड़ा होगा, बट जो भी ये मेरा ओपिनियन है, उस वजह से मुझे लगता है इशू आ गया होगा। बट स्टिल अब ये मुझे लगता है ज्यादा रेडी होंगे, क्योंकि अब इनको पता है कि अब हम लाइमलाइट हो चुके हैं पूरे देश के, भले ही कैसे भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि काफी लोगों को लॉसेस हुए हैं, काफी लोगों को प्रॉफिट्स भी हुए हैं, क्योंकि जो पोजीशन अपने आप इनिशिएट हुई थी वो सही पोजीशन नहीं थी अकॉर्डिंग टू मार्केट। लाइक जैसे कि बैंक निफ्टी में इतना बड़ा मूव आया था, कॉल साइड की पोजीशन इनिशिएट हुई थी, तो कुछ लोगों को प्रॉफिट्स भी हुए हैं। तो ऑफ कोर्स जिन लोगों को प्रॉफिट्स हुए हैं तो वो श्योरली आपको पता ही है वो क्यों उस चीज को फिर समझ रहे हो ना कि क्यों वो वहां पे छेड़ेंगे। बट जिन लोगों को लॉसेस हुए तो भाई उनके लिए तो बिल्कुल एक गले तक आ गई थी बात, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी ऐसे किसी ग्लिच की वजह से जा रहा है, तो विच इज नॉट गुड। बट स्टिल इन्होंने अच्छा किया कि ये चीज एक प्रोसेस निकाला एटलीस्ट, कि आपके पास एक चांस है उस चीज को लाइक कॉप अप करने का उस चीज से, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा प्लीज। आप लोग इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही आप अपना बस एक मेल बनाइए एविडेंस कलेक्ट करके और मेल सीधा सेंड कर दीजिए। तो आप लोग क्या पता आपको जितने भी लॉसेज हुए वापस भी आ जाए बाद में। जब ये लॉसेज आपको वापस कर देंगे तब देखना फिनिश में एकदम से सबके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखो बहुत कोटक शायद एक ब्रोकर है, उन्होंने भी दिए थे लोगों को, रिफंड किए थे, तो ऐसा नहीं है रिफंड नहीं आ सकता, रिफंड आ भी सकता है। तो जैसे रिफंड आ जाएगा, अब रिकॉग्निशन तो मिली गई है, उसके बाद देखना फिर फिनिश है एकदम से बूम कर जाएगा, क्योंकि रिफंड भी दिया है। फिर लोगों का ट्रस्ट जैसे अभी बिगड़ा है वैसे ही ट्रस्ट बन भी जाएगा कि हाँ ये लोग रिफंड भी दे देते हैं। तो यही वाली बात होती है कि आपका प्रोसेस क्या है। अगर आपका प्रोसेस स्ट्रांग है ना तो डेफिनेटली आपको मार्केट से कोई नहीं ला सकता। यस टेक्निकल ग्लिच ये सब तो आता रहता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो देखो अब अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को रखनी पड़ेगी। घबराने से अच्छा है कि आप लोग प्रोसेस फॉलो करें, एटलीस्ट आपको सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो बस मुझे यही बताना था। बाकी देखो ग्लिचेस सब में आ चुके हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, सब में ग्लिचेस आ चुके हैं। बट मेन बात ये देखने की होती है कि ग्लिचेस आने के बाद उस ब्रोकर फर्म ने अपने आप को कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है या नहीं। ठीक है, इंप्रूवमेंट है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप उस ब्रोकर के साथ बने रहिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो मैं ये बोलूंगा कि आप बस उस ब्रोकर को छोड़िए और अपना एक अलग ब्रोकर देखिए। बाकी मैं एक चीज और पॉइंट बोलना चाहूंगा लास्ट इस वीडियो का, कि श्योरली आप अपना हार्ड एंड मनी एक ही ब्रोकर अकाउंट में नहीं रखिए। आप अपना पैसा डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ब्रोकर अकाउंट में। क्या में अपना सारा अमाउंट एक ही ब्रोकर अकाउंट में मत रखिए। जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए फंड है फॉर सपोज, तो आप 40,000 2 में रखो, 20,000 एक में रखो, या 30,000 पे डिवाइड कर दो। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड यस, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल को गो थ्रू करना है तो आप गो थ्रू कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो भी चीज आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है अगर उनके पास और भी अपने ओपिनियन है तो वो भी कमेंट कर सकता है। फ्री लाइक इट्स फ्री टू कमेंट एवरीवन। आप कोई भी कमेंट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो भी ओपिनियन है स्पीक आउट, मैं उस चीज को देखूंगा और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं रिप्लाई भी करूंगा। बाकी और लोग भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं सारे पॉइंट्स और अपना ओपिनियन वहां पे कमेंट्स में शेयर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग मस्त।